भाई आज का टॉपिक है, जहाँ भाई विश्वास है ना वहीं धोखा होता है। हमें कहीं भी किसी पर भी आंख बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए। आज के टाइम में कई पता क्या ऑफर देते हैं कि भाई तुम इस तरह भाई लोन उठा लो तो तुम्हें ये भाई स्कीम है आई हुई है, तुम्हें भी इतना फायदा होगा, तुम्हें सिर्फ इतने पैसे भरने होंगे, तुम्हें फ्री का पड़ जाएगा, तुम्हें 0 ब्याज देना पड़ेगा, ये हर वो फलाना दगड़ा। भाई तुम लोन उठा के अपना घर बना लो, लोन उठा के तुम अपने भाई कोई गाड़ी ले आओ, लोन उठा के भाई कुछ भी कर लो, कुछ भी एवरीथिंग, कुछ भी मतलब कि लोन उठाओ। या फिर ये कहते हैं कि भी तुम कुछ ऐसा काम है घर बैठे भाई ये करो वो करो। एक बार मेरे पास भी ऐसी एक ऑफर आया था, एक मतलब कि बहुत टाइम पहले, आज से 15-16 साल पहले जब मैंने पार्लर करना शुरू किया था। वहाँ पे मेरी एक फ्रेंड बनी थी, उसने कहा अगर चलो चलते हैं, वो मुझे कहीं लेके गई और कहते हैं कि भाई तुम्हें घर बैठे तुम्हारे पास देखो भाई घर चल के भी वो तुम्हारी किस्मत बदलने वाला ऑफर आ रहा है, तुम अपने घर बैठे कमा सकते हो, ये है वो है भाई ये। फिर मुझसे कहा देखो भाई मेरा टाइम वेस्ट तो नहीं हो रहा ना, देख मैं एक तो काम मेरा इतना ज़्यादा है, रेहड़ी का काम है, फिर मैं इसको छोड़ के जाऊँगी तो मुझ पर तो भाई डबल मेरा प्रेशर बनता है काम करने का, और मैं इतनी गर्मी में थक हार जाऊंगी। लेकिन नहीं, वो कहती नहीं नहीं तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी भाई, कब तक तुम रेडी के भरोसे बैठे रहोगी, ये और वो। कहीं तक भाई देखो सच बताऊं, मैं भी रेडी के काम से भी थोड़ी सी बोरियत महसूस करने लगी। देखो पहले वाली बात नहीं है, ना इनमें वो बात रही है ना मेरे अंदर रही है, क्योंकि इनकी भी देखो उम्र बढ़ती जा रही है और ये भाई रेडी के काम में भाई बहुत ही ज्यादा मेहनत है। तो हमने थोड़ा सा मेरे मन में लालच आया, तो ठीक है हो सकता है भाई भगवान का कोई इशारा हो, शायद मेरी जिंदगी बदलने वाली हो। तो भाई मैंने उसकी बात मान ली और भाई ठीक है मैं उसके साथ चली गई। वहाँ देखो भाई पूरा टाइम मेरा, पूरा दिन उस दिन बर्बाद हो गया। वहाँ जाके पता चला कि भाई ज्यादा कुछ नहीं, भाई चैन वैन बनाना होता है। और आजकल तो मेरे पास 3-4 ऑफर ऐसे आ गए, चैन बनाने का होता है। जैसे कुछ भाई शॉपिंग करनी होती है, पहले हमें पैसे डिलीवर करने होते हैं, और वो सामान भी ऐसा होता है शायद कोई काम में लेना चाहे तो ले सकता, लेकिन मुझे तो नहीं लगा कुछ भी। और मेरे को तो और उन्होंने बताया कम से कम 20,000 की मुझे शॉपिंग करनी होगी। उसके बाद ये चलो वो थी चैन का था, मुझे नहीं समझ में आया, मैं वहीं मना करके आई। उन्होंने फोर्स भी बहुत किया, ये है वो है, तुम करो, अपने पैर पे खड़े होना है तो करो, तुम क्या पति से पूछती हो। मैं पति से तो पूछना पड़ेगा, 20,000 फिर किसके पति से लेके आऊंगी भाई। तो कहने लगी कि तुम्हारे पास 20,000 भी नहीं, मैं फिर आप दे दो, तो मेरी पेमेंट आएगी तो आप काटते रहना अपनी। तो फिर वो चुप हो गई, तो कुछ नहीं बोली। बात आई गई होगी, बात थोड़ी सी भाई ये हो गई आपस में थोड़ी सी, तो तुम्हें मैं भी हो गई, क्योंकि ज्यादा फोर्स करी तो मुझे भी कोई जबरदस्ती करता है, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बिल्कुल भी नहीं पसंद। और फिर बिना बात दो फेरों किसी घर में जाके भाई ऑफर देना बार बार आए दिन, अगर बंदे को एक बार मना कर दिया तो फिर आ रहे फिर फायदा क्या है। चलो ये बात छोड़ते हैं। पर एक बात है भाई, जहाँ मैंने अभी बताई थी ना भाई, किसी पे भी आंख बंद करके विश्वास मत करो। कोई कहता है मैं बैठा हूँ ना, या कोई कहे मैं बैठी हूँ ना भाई, तुम ये चीज़ भाई ये लोन उठा लो, या भाई तुम्हारा भाई मैं ये काम करवा दूंगा, तुम्हारे घर में चिन्हाई लगवा दूंगा, तुम्हारा इतना बढ़िया बनवा दूंगा, ये है वो है। भाई किसी पे विश्वास मत करो, आज के टाइम में तो बिल्कुल भी विश्वास मत करो, क्योंकि जहाँ विश्वास है ना वहीं धोखा है। एक बात मुझे अब भी याद आती है, कोरोना के टाइम में मोदी जी ने कहा था हर दूसरे बंदे को आप ये सोचो कि वो कोरोना पॉजिटिव है तो आप कोरोना से बचे रहोगे। सब पे शक करो कि हाँ इसको कोरोना है, तो उसी तरह से भी सबको ये सोचो कि ये मुझे धोखा देगा। हाँ किसी की बातों को सुनो, अप्लाई करो, लेकिन एक लिमिट तक। लेकिन उस पर बिल्कुल है ना ये मत करके बैठो कि हाँ भाई ठीक है भाई मुझे तेरे को भाई बहुत विश्वास है, हाँ ठीक है मेरा को भाई धोखा नहीं देगा। जो कुछ अपनी पूरी कहते हैं जीवन की भागदौड़ उसी को सौंप दो, अपने जीवन की जमा पूंजी उसी को सौंप दो। ठीक है भाई ये जो करेगा हमारे लिए अच्छा करेगा, ये जो हमारी एफडी करवाए या चाहिए हमें ये क्या कहते हैं कुछ भी करवाया, किसी को हमारे पैसे ब्याज पे दिलवा दे, कुछ भी हम सोचते चलो भाई ब्याज पे पैसे गए, हर महीने भाई हमारे पास ब्याज आता रहेगा, और हमारे पैसे जो हैं वो भी मूल जो पैसे तो मूल वो खड़े के खड़े हैं। तो पता नहीं कोई कैसा लालच देता, कोई कैसा लालच देता भी। कहने का मतलब आज के टाइम में भी किसी पर भी कोई भी लालच में मत आओ, ना कोई लोन लो। उस टाइम पे तुम लोन ले लेते हो, वो कहते हम बैठे हैं ना, हम बैठे तुम्हारा कुछ नहीं होगा। अरे भाई तुम बैठे ही रह जाओगे, तुम कुछ ना करोगे, तुम बैठे रह जाओगे। जब वो लोन वाले हमारे सिर पे नाचेंगे ना आके, अगर भी तुम्हारी किस्त आ गई तुम कब दे रहे हो, या कहीं कहते हैं कि मैटी उठा लो। भाई महीने के पैसे कैसे क्या डालते हैं कि 1500 डालते हैं कि 2-2000 जैसे अपनी सहूलियत होती है डालते हैं। मेरे को तो आज तक वो भी समझ में नहीं आया। मैं कहती नहीं भाई इससे अच्छा मैं हर महीने वहाँ पैसे डालूंगी, तो अपने घर में कोई डिब्बा बना लूंगी, उसके अंदर डाल लूंगी, जब मुझे जरूरत होगी मैं यूज कर लूंगी। मैं वहाँ क्यों दूंगी
हर महीने वहाँ भरूंगी, वहाँ जाके इकट्ठी होंगी, टाइम पास करूंगी। हैं, आज उसने पैसे नहीं दिया, उसने पैसे नहीं दिए हैं, हर महीने की सिरदर्दी लूंगी। से अच्छा तो अपने घर में ही नहीं, हर महीने जो 1500 डालने हैं, 500 डालने हैं, अपनी सहूलियत के हिसाब से जितने भी डालने अपने घर में इकट्ठे करूंगी। जब मन करा मैंने यूज कर लिया, ना तो कोई सिरदर्दी है ना कुछ है। सबसे अच्छा आइडिया तो ये है। लेकिन ना जी, पर औरतों को भी ये है ना कि ना भी इकट्ठा करके मतलब कि वो डालने में, झमेले में आने में इनको ये स्वाद आता है। पर चलो ठीक है, अभी जिसकी जैसी सहूलियत। पर मैं तो भाई नई चीज़ों में नहीं चाहती। हमारे भाई पड़ोस की ही बात है, किसी ने भी लोन उठाया था। अब लोन वाले उसके घर पे आए रहते हैं, अब उसकी जान आफत में रहती है, कभी किसी के सामने हाथ फैलाते, कभी किसी के सामने हाथ फैलाते। भाई जब उसने लोन उठाया था जब तो उसका काम अच्छा था, जब तो काम अच्छा था। लेकिन भी कहते हैं ना, काम धंधा जो सरकारी नौकरी का तो ये होता है भाई फिक्स है, तनख्वाह भाई आती रहेगी। लेकिन जो मजदूर टाइप के होते हैं, जिनकी दुकानदारी है या कुछ भी, हमारे जैसे जो रेडी लगाते हैं, कुछ भी ऐसा काम करते हैं भाई, उनकी तो भाई लिमिटेड ये होता है कि भाई हाँ, कभी काम में तेजी है, कभी मंदी है, कभी तेजी है, कभी मंदी है, कभी ऐसे चलता है। कभी काम बढ़िया है, कभी मंदा भी है, इस तरह चलता है। वो कहाँ से लोन चुकाएंगे, कहाँ से लेके आएंगे? लेकिन नहीं भी किस्त वाले तो आ जाते हैं, फिर एक बार की भाई नहीं भरते हैं, MI बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तो फिर उसकी है ना पेनल्टी कितनी जबरदस्त होती है, वो डबल लगती है। फिर भरते रहो, वो पेनल्टी उतरती नहीं, अगले महीने की तीसरी लगने को फिर तैयार हो जाती है। इतनी सिरदर्दी होती है भी हम जबान लड़खड़ा जाती है, हम भुगत चुके हैं भाई। तो मैं कहती हूँ भाई लोन तो, बैंक लोन तो बिल्कुल भी मत उठाओ भाई, बिल्कुल भी मत उठाओ। कोई कुछ भी कहे भाई, अपने घर में नमक रोटी खा लो, कोई बात नहीं। अपने पैसे है ना, कहते हैं ज़्यादा पैसे होते हैं जब भी खर्च होते हैं, कम पैसे होते हैं भाई काम जब भी निकलता है। कुछ पैसे अपने सिर्फ इस टाइम के लिए बचा के रखो कि हाँ भाई हमें जब ज़्यादा ज़रूरत होगी या हमारे सिर पे कुछ विपदा आएगी ना, कि पैसे हमें जब ही यूज करने हैं तब ही यूज करने हैं। क्योंकि ये सोचो कि आज के टाइम में कोई भी सगा, अगर आप 100 रुपये भी मांगने जाओगे ना तो नहीं मिलेंगे। मजाक की बात है, कोई नहीं देगा। अपने पास है तो आप यूज कर लो, बाकी कोई आज के टाइम में आपको 100 रुपये भी दे के खुश नहीं है। आपको क्या, किसी को भी कोई दे के खुश नहीं है। मैंने क्या, हर दिन ऐसा हो रहा है भाई। तो इसलिए है भाई, अपने मान लो अगर आप रोज के 100 रुपये भी कमाते हो ना, तो उसमें से 25 रुपये तो अपने ऐसे रखो कि हाँ भैया मैं बचा के रख रहा हूँ भाई, ये मेरे भाई अड़ी भड़ास में आधे वक्त पे मेरे काम आएंगे। कोई किसी का साथ नहीं देता भी आज के टाइम में। जहाँ आपने साथ मांगा ना, वहीं रिश्तों में दरार आ जाती है। खुशी में सब साथ देते, गमी में कोई साथ नहीं देता। कहते हैं ना कि भाई हम तो भाई नू है भाई, इन हमारे तक का ही कौन है। हाँ, जब कोई दिक्कत हो जाती है, कोई गलत कदम उठा लेता, जब पैसे हाथ में नहीं होते, बंदा पता नहीं कैसे क्या सोच लेता भाई। उसके बाद वही बंदे जिनके पास तुम 50 दफे जा चुके, सब उसी टाइम नहीं जाते, तो उनको बात बनाने का मौका मिल जाता भाई। आ जाता तो शायद मुझे हेल्प कर देते, फिर तुम क्या हेल्प कर देते कि पहले कभी तुम्हारे पास आया नहीं। पता नहीं मैं अपनी बात समझा पा रही हूँ कि नहीं समझा पा रही। चलो मिलती किसी और टॉपिक पे।